पीताम्बरधरः सृगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। कैसे भगवान प्रकट हुए? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं जैसे मन्मथ मन्मथा। कामदेव को देख करके पूरी दुनिया मोहित हो जाती है, पर हमारे प्रभु इतने सुंदर लग रहे हैं कामदेव भी जिन्हें देख ले तो मोहित हो जाए। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए गोपियों ने भगवान को हृदय से लगाया। प्रभु अब आप कभी मत जाना, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आगे से हम कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे। गोपियों ने अपने नेत्रों में मानो ठाकुर जी को बसाया और गोपियां प्रार्थना करती हैं, प्रभु हम तो सांसारिक जीव हैं, हमसे भूल हो ही जाती है, माया में पड़े हुए हैं, हमसे भूल हो जाती है, पर प्रभु आप क्षमा करें, आज के बाद आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। और भगवान ने अब महारास प्रारंभ किया। पहले जो हुआ वो रास था, अब महारास प्रारंभ हुआ है। दो दो गोपी और एक एक कृष्ण गलवैया डाल करके नृत्य करते करते महाराज चल रहा है। इनको सिर्फ गोपी मत समझना, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये साधारण गोपियां नहीं हैं, ये ठाकुर जी की सब आत्मा है। प्रत्येक गोपी ऐसी है जो अपने तप के प्रभाव से भगवत प्राप्ति कर चुकी है, इसीलिए तो महाराज में आई हैं। अब इधर सब गोपियां महाराज में पहुंची और उधर कैलाश पर्वत पे माता पार्वती भी श्रृंगार कर रही हैं। और माता पार्वती श्रृंगार करके कैलाश पर्वत से जब चली तो भोले बाबा ने देखा। भोले बाबा ने देखा, कहाँ जा रही हो देवी? देवी ने कहा क्या बताएं बाबा, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। क्यों? अरे हम जहां जा रही हैं वहां सिर्फ स्त्रियों का ही काम है। एक बार बोलो राधे राधे। प्रभु हमारा काम क्यों नहीं है देवी? तो भोले बाबा कहते हैं सुनो, हम भी संग चलेंगे। कहाँ जा रही है? बोली हम वृंदावन जा रही हैं, रास में जा रही हैं। अच्छा, तो रास में क्या स्त्रियां ही जाती हैं? बोले हाँ, पुरुषों का प्रवेश वहां वर्जित है। भोले बाबा ने कहा तो हमें भी ले चलो। बाबा ऐसे तो नहीं जा पाओगे। फिर अगर बाबा आप रूप अपना बदल लो तो संग चल सकते हो। कैसे चलोगे? तो माता पार्वती जी भोले बाबा से कहती, बाबा तुम्हें अभी भोला हो और भोला से भोली बनना पड़ेगा। अरे एक लहरीदार चूनर, बाबा एक सुंदर सी तो चूनर ओढ़ो और बढ़िया श्रृंगार करो हमारी तरह। और श्रृंगार करके घूंघट लंबो काट के, क्योंकि बारास में तो सिर्फ स्त्रियन को प्रवेश है, गोपियन को प्रवेश है। बाबा तुम ना जा पाओगे ऐसे, या के मारे सुंदर श्रृंगार करो। और बाबा से पार्वती जी कहती हैं, एक लहरीदार चूनर माथे पे डार के, लहरीदार चूनर माथे पे डार के। अरे भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। 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 एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। एक लहरीदार चूनर
चलोगे कहाँ धरोगे ये भिक्षु ये बाला चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला। अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये भिक्षु ये बाला चंदा का उजियाला रे भोले चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला। अरे एक कर में तेरे डमरू सोए बगल गले मृगशाला एक कर में तेरे डमरू सोहे गगन कवि गगनशाला। एक कर में तेरे डमरू सोए बगल गले मृगशाला एक कर में तेरे डमरू सोहे बगल कवि मृगशाला। और गले में है नाग काला काला गले में है नाग काला पवन का सुनो इन सबको रखूंगा मैं इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी। अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी ओ मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी। कैसे करोगे जनानी कैसे करोगे जनानी। और पकड़े न जाओ कहीं पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से पकड़े न जाओ मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर लहरीदार चुनर माथे पे डाल के एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के भोला बन जाओ भोले। हर हर महादेव भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के घूंघट निकाल के घूंघट निकाल के घूंघट निकाल के पार्वती जी कहती हैं आप चलो तो बाबा पर एक समस्या है। कौन सी समस्या है? अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये बाला चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला।
और एक कर में तेरे डमरू सोहे, बगल दबे मृग छाला। एक कर में तेरे डमरू सोहे, बगल दबी मृग छाला। और गले में है नाग काला। बाबा ने कहा चिंता मत करो, अरे इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के। इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के। अरे भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। पार्वती जी ने कहा ये तो ठीक है, पर एक समस्या और है। तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज को भोले कहीं बोल गए तो, अम्मा कहीं बोलवे बात करवे लग गए तो तुम्हारी आवाज तो ऐसी निकलेगी 20 बारी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी। बाबा ने कहा हम सबरी व्यवस्थाएं कर लेंगे। पार्वती जी ने कहा एक समस्या और है, अरे पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से। पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बाबा आए और गोपी बन करके आए हैं, पर यहाँ जैसे ही प्रवेश करे महाराष्ट्र में, कन्हैया ने जो देखी, अरे पार्वती जी तुम्हारे संग कौन सी गोपी आई, तो तुमसे भी लंबी है। पार्वती जी ने कहा मेरी सखी है। हाँ बहुत जिद कर रही कि संग चलेंगी तो हम ले आए संग में। अच्छा ठीक है बाबा समझ गए, कन्हैया सब समझ गए। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सब बात को, सब बात को। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ जो, भोलानाथ जो। और सर से खिसक गई जब साड़ी तो मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए रास में आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी और बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। भगवान भोलेनाथ पहुंचे। बाबा ने देखा ऐसा सुंदर महाराज और भगवान गोपेश्वर बन करके वृंदावन में विराजमान हुए। गोपेश्वर नाथ के रूप में आज भी भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं। यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। भगवान भोलेनाथ का दर्शन आप सभी ने किया होगा। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में और धरे गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को
सुरपति नावत माथ और यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। बड़ा सुंदर भगवान ने स्वरूप धारण किया है। गोपेश्वर महादेव आज भी गोपी बन करके वृंदावन में बैठते हैं और वृंदावन में दर्शन देते हैं। आप सभी ने दर्शन किया होगा।